उसे भी प्रमाणित कर दें। पुराणों में दिखाइए गीता जी के अलावा, गीता जी में तो आपने दिखा दिया, हमें देवदास जी के अलावा आप वेदों में तो मत दिखाइए, तो मैं चारों वेदों में कोई दो शब्द आप हमें एक दो प्रमाण और दीजिए ताकि हमारी सब एक वेद देख लेते, एक वेद देख लेते, जब एक वेद में दिखा देंगे तो संतुष्टि होनी चाहिए। बाकी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम भी किसी को बताने लायक हो जाएंगे भाई हम जो है ये इसमें प्रमाण देखिए वेद में इसमें लिखा है कौन सा वेद दिखाओ ऋग्वेद। ये बहुत है दिखाइए यहाँ आधा भाषा है, ये बिगिनिंग में मंडल है, ये 9 और 10 तक है। वेद भी रखे होंगे मोटे सर, वेद रखे हुए यहाँ चारों वेद आपसे बताइए। आपने कभी वेद तो पढ़े? देखिए हमने वेद तो पढ़े हैं, हमारे गुरु जी ने जो बताते हैं हम वही सुनते हैं, मुझे अगर प्रमाण देते तो बात है कि मतलब आपके गुरु जी ने तो इन सदग्रंथों को केवल झलक दिखाई है। वेद और सामवेद में कबीर परमेश्वर का प्रमाण दें। आप देखिए ऋग्वेद मंडल 996 मंत्र 17 जिसमें लिखा है शिशुम जज्ञानम हरियतम ब्रजंति शुभंति वहिन मरुदा गणे कबीर गिरहि काव्यना कबीर संत सोमन पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन ब्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। वहीं आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है ऋषिवना या ऋषिकृत स्वर्षा सहस्त्राणी पदवी कविना तृतीयम धाम महिषा शिषा संत सोमक विराजमान राजनिष्ठु। अनुवाद वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष तीसरे मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है। इसी का समर्थन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 भी करता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी स्पष्ट है कि वह अमर परमेश्वर सूर्य के समान सर्व को पवित्र करता हुआ सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर बैठा है तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। दर्शकों, हम सभी अब तक काल के एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक से परिचित हैं, जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में तीसरे धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा पर ब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है जो असंख्य ब्रह्मांडों का क्षेत्र है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सतलोक में सत्पुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है। इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में नीचे के ब्रह्म और परब्रह्म के लोकों की गणना करते हुए तीसरा धाम सतलोक को कहा है। दर्शकों, वेदों के उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट होता है कबीर देव पूर्ण परमात्मा है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कबीर साहिब कहते हैं। वह कबीर परमात्मा एक संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी अर्थात 2 लोकोक्तियों के माध्यम से अपना तत्वज्ञान प्रदान करता है, जिससे एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वह होता है परमात्मा। एज पर हमारे शास्त्र कबीर परमात्मा